प्रोग्राम में बात करेंगे काबुल में होने वाले दहशतगर्द हमले की, जिसके नतीजे में अब तक 80 अफराद जाँ बहक और 300 से जायद जख्मी हुए हैं। हमला सुबह के वक्त काबुल शहर के उस इलाके में पेश आया जहां मुख्तलिफ ममालिक के सिफारत खानों की बड़ी तादाद मौजूद है। जर्मनी के सिफारत खाने को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। रॉयटर्स के मुताबिक अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि उनका इस दहशतगर्दी के वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। उसके बाद बात करेंगे पार्लियामेंट की। तो अपोजिशन ने आज दूसरे रोज भी बजट सेशन को बॉयकॉट किया और कौमी असेंबली के बाहर कुर्सियां लगाकर बजट पर बहस की। आरिफ अलवी ने इस सेशन की सदारत की और शाह महमूद कुरैशी, खुर्शीद शाह और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं ने भी तकारीर की। सेनेट की अगर बात करें तो वजीर आजम के मुशीर बराए खारजा उमूर सरताज अजीज और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सऊदी अस्करी इत्तेहाद पर सेनेट को ब्रीफिंग देनी थी, मगर शायद वजीर आजम के कौमी सलामती कमेटी के इजलास की वजह से ऐसा न हो सका। और आखिर में कुछ बात सिंध हुकूमत की, जिन्होंने कराची के करीब नूरियाबाद में आज गैस से चलने वाले 100 मेगावाट के बिजली घर का इफ्तिताह किया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि ये सिंध हुकूमत का पहला बड़ा बिजली का मंसूबा है और इससे कराची की लोड शेडिंग कम करने में मदद मिलेगी। वजीर आला ने ये भी बताया कि इस मंसूबे के लिए हुकूमत ने सिंध में 95 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन्स भी बिछाई। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। बताता रहता हूँ, डिस्प्ले भी होते रहते हैं और जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहे हैं जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप इस वक्त बराह रास्त लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं। अच्छा बीबी, ये अपना सबसे पहले ये मैं वजाहत कर दूँ नॉलेज की बुनियाद पर कि वो जो आपने अपने इंट्रो में लिखा है ना कि शायद नहीं, मैं अब आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उन्होंने आज 1:30 बजे अपनी वो बताना था जिस तरह उनको बुलाया था ना, तो एजेंडे पे भी था। लेकिन आज चूंकि कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया गया तो सरताज साहब वहाँ चले गए और वहाँ वो तो 3 साढ़े 3 बजे तक फंसे। हाँ, वो एक ही टाइम पे हो रही थी। तो मैं अस्यूम गालिबन उन्होंने फिर कन्वे किया और शायद अब वो शायद अब कल के लिए है, लेकिन आज नहीं सिर्फ ये क्लैरिटी जरूरी है आज इसी वजह से कि आज वो 1:30 बजे वो तैयार थे कि वो एक स्टेटमेंट देंगे। राइट, बट बिकॉज ऑफ दिस मीटिंग ही कुड नॉट। ठीक, तो कंफर्म वो चूंकि आपने वो हाँ हो सकता है मुझे कंफर्म। अच्छा, अब नहीं वो ठीक है, हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। गैर जिम्मेदारी के लिए और मौजूआत हैं ना, और उसकी गुंजाइश नहीं रखी आपने। क्या करें, मैंने नहीं रखी वाकई में। होता सुबह से एक चीज चल रही है नुसरत साहब। देखो, अगर वो चल रही होती मैं क्या करूं तो बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने आपको सुबह ही कह दिया था, क्योंकि हम इस प्रोग्राम में तवातुर के साथ रोते रहते हैं, इल्तिजा करते रहते हैं कि भाई हम जिन चक्करों में पड़ गए हैं ज़रा उससे तवज्जो हटाइए। जैसे आपको याद होगा जब मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल बिगड़ रही थी, मैंने कहा ये देखो, हमें वहाँ से हमारे दोस्तों ने, उनकी मेहरबानी, उन्होंने हमें ये नहीं फुटेजेस भेजी जिनको हम दिखाते रहे, उसको हम फॉलो करते रहे। उसकी वजह से बादशाह फिर जो पाकिस्तान और इंडिया में जो बिल्डअप शुरू हुआ, इसी तरह हम इस प्रोग्राम में बार बार जब से अमेरिका की इंतहाबी मुहिम है अफ़गानिस्तान के साथ कनेक्ट करके हम इसको डिस्कस करते रहे हैं, खा वो सेनेट की कमेटी का इजलास हो और आज ये एक इतना संगीन वाक़या। 80 आदमी मजाक नहीं होता। और ये डिप्लोमेटिक इनक्लेव, और डिप्लोमेटिक इनक्लेव जहाँ पर के हमारे भी सफारत खाने के कुछ लोग जख्मी हुए हैं। बिल्कुल, हमारे सफारत खाने को भी नुकसान पहुंचा मेरे ख्याल में। अब ये इलाका है वो वज़ीर अकबर ख़ान, ये वहाँ का एक थोड़ा सा पॉश एरिया है, हिस्टोरिक माना जाता है। वो वज़ीर अकबर बहुत जब वो यानी पहली जंग हुई थी ना शाह शुजा के ख़िलाफ़, तो वो बहुत उनको हीरो माना जाता है कि उन्होंने अंग्रेज़ों को शिकस्त दी थी, तो उनके नाम से मंसूब ये एरिया है। अब ये कि इसमें जो सबसे खौफनाक बात यह है अभी तक कि तालिबान ने तो कैटेगोरिकली ज़बीउल्लाह जो उनका बंदा है
यानी तालिबान वो वाले, अफगान तालिबान, हाँ, हमारे वालों का तो हम नाम नहीं ले सकते, उनका ले सकते हैं। उन्होंने, अगरचे वो खुद को कहते हैं इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान, सॉरी जी, तो वो यानी माफ़ कर दें वो तालिबान भाई, इस्लामिक अमीरात जो अफगानिस्तान है, उनके तर्जुमान या उन्हें वज़ीर इत्तलात कहना चाहिए, ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने ये फरमाया है कि हमारा इससे कभी तर्जुमान पे गुजारा चल जाएगा मेरा ख्याल। आज ठीक है, देखो पता नहीं उनके ना करो ऐसे। खैर, उन्होंने ये कहा है कि जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अब उनका अनटारगेटेड था, हम तो ऐसे नहीं जो बात हैरान कुन है वो ये है कि फिर अगर वो नहीं तो एकदम से IS पे दाइश, और उन्होंने तो कहा भी ना कि हम रमजान में अपने हमले जारी रखेंगे, ये वो तो इसलिए वो तो एकदम से वो जो कि यूं ऐसे को वाक़या होता है टक उनका वो जो उन्होंने कुछ किया भी नहीं होता तो वो ले लेते हैं। बाज़ औक़ात ये भी हुआ, लेकिन अक्सर औक़ात ये उन्होंने किया भी होता है, बिल्कुल। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि वो हमारे गली मुहावरे वाला वो मिठा ज़्यादा पड़ गया वाला सीन होता है, लेकिन अगर फर्ज करो उन्होंने 100 दावे किए हैं, हाँ, तो उनमें से कम 60 या 70, हाँ, बिल्कुल, एटलीस्ट 70% कोई ना कोई कनेक्शन तो रफली नहीं निकलता है। और कई सूरतों में तो वो बाकायदा कहते हैं कि जी ये गुलमीने थी, हाँ, इसको ट्रेनिंग हमने दी थी, ये तस्वीरें देखें और ये लीजिए, ठीक है ना, लेकिन इसमें नहीं। हाँ, ये वाकई। अब हम ये कहें कि भाई वो हक्का बक्का रह गए या परेशान हो गए, वो बात इसलिए हजम नहीं होती कि अभी थोड़ी ही देर पहले, थोड़ी ही, कोई घंटा 1.5 घंटा भी नहीं होगा, कि जलालाबाद शावर से क्रॉस, वहां पे उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर को मारा है, हाँ, ठीक, और पूरी जिम्मेदारी ली है साथ ही। तो अब ये कि आज ही वो मगरब से अफ्तार से थोड़ा पहले एक वारदात करते हैं और उस वारदात की जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो ये इतने बड़ी अब दिस इज वेरी वेरी अलार्मिंग। एक मिस्ट्री होगी ना, क्या कोई नया ग्रुप है और इतना बड़ा, और इसमें और बड़ी गेमें हैं। देखिए, गौर कीजिए, जो पहली खबर आई है वो ये आई कि जर्मन सफारत खाना टारगेट, हाँ, बिल्कुल। अब कल या परसों ही एंजेला मार्केल ने तुम्हारा तो दिल खुश कर दिया होगा, हाँ, उसने कहा अमेरिका पे अब हम उसने कहा कि हम अमेरिका पे इन्हिसार नहीं कर सकते। अच्छा, वो टक्कर गई है ट्रम्प को। अब ऐसे मौकों पर देखो, जब मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड हो तो कोई स्टेट भी खेल सकती है। Well, sure. Not unknown. ऐसा तो नहीं है ना, हम तो वो यूजुअल सस्पेक्ट है जी, IS होगा, तालिबान होगा, हाँ, लेकिन IS वाले तो होते तो चीख के इससे मैं ये नहीं कह रहा कि किसी रियासत ने, हाँ, लेकिन कोई भी रियासत किसी को, ठीक, मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ कि एक बाकायदा डिलिब्रेट करके कि जी एक वेज अगर बनती है अमेरिका और यूरोप, सो मेनी चीजें हैं, आई डोंट नो, राइट, नो, इट्स नॉट इम्प्लॉजिबल, लेकिन ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है कि इतना बड़ा वाकया हो जाए। बाबा 80 और 300 से ज्यादा वाटर टैंकर के अंदर बम एक नस्ब किया गया, ये दियानतदारी की बात है कि अपेरेंटली जानबूझकर वो, और होना भी ये चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता भी रमज़ान है, फिर ये तो ज़रा थोड़ा सा उसको आप कोशिश करते हैं कि यार रेगुलेट करो, एकदम से ना, हाँ, एक वो कर दो। इससे अब किया किसी ने भी होगा, एक बात तयशुदा है कि आम पब्लिक में वहाँ पे वही जीव के इस तरफ इशारे किनारे शुरू हो जाएंगे। इस मौके पर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होना, अब होना ये चाहिए था कि आज इजलास हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बड़ी अच्छी बात है, बहुत दिनों के बाद हमारे दाद फरियाद करने के बाद हुआ, लेकिन अगर थोड़ी सी गाइडलाइंस के लिए कोई 1.5 सफ़े की बाकायदा एक प्रेस रिलीज भी दे दी जाए करे, कोई आपसे डिमांड नहीं कर रहा कि आप हमें बिल्कुल अंदर की बात बताएं, ऑफ कोर्स नॉट, ऑब्वियसली, राइट, लेकिन एक पॉइंटर जरूर होने चाहिए, वो पॉइंटर्स जो कि हमें आसानी दे कि हम उसको डी कोड करके तो कहें कि यार शायद बातें इस तरफ जा रही हैं, या ये कोई एक पॉलिसी शिफ्ट आ सकती है, और लोग अंधेरे में नहीं रहते, वरना चे में गई हूँ। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात। मैंने नुसरत साहब रेडियो पाकिस्तान की जो वेबसाइट है उस पर पढ़ी थी रिपोर्ट मीटिंग की, क्लोजेस्ट टू एन ऑफिशियल सॉर्ट ऑफ प्रेस रिलीज, उसमें यही लिखा था कि LOC और रद्दुल फसाद और फलाना फलाना ऑपरेशन, एक वो जो स्टैंडर्ड 3-4 बातें इन पे बातचीत हुई, दैट्स इट। अब वो तो 2 लाइनें भी नहीं थी शायद। अब हमारा मसला ये है कि हमने बिल्कुल, हमारा फैसला बिल्कुल दुरुस्त था कि हम सिर्फ अफगानिस्तान में होने वाले इस वाक़े पर फोकस करेंगे, लेकिन वो फोकस करने के लिए हमारे लिए ये भी ज़रूरी था कि कुछ हमें
اپنی گاڑی چلانے کے لیے قومی سلامتی کونسل کا آج جو اجلاس ہوا وزیر اعظم صاحب کی صدارت میں، جس میں آرمی چیف بھی تھے، باقی عسکری قیادت بھی تھی، کوئی اس کی 1.5 صفحے کی آ جاتی، اور سرتاج عزیز صاحب کا جو ہے وہ سینٹ پر بیان آ گیا ہوتا کہ پاکستان کی آفیشیل پوزیشن کیا ہے اس الائنس کے بارے میں، جس کے بارے میں ٹرمپ صاحب نے بڑی زبردست تقریر کی ہے، اور بہت خوش وہ وہاں سے ڈائریکٹ جہاز میں پہلے اسرائیل گئے، پہلی ڈائریکٹ فلائٹ فرام پھر وہ گئے یعنی کہ ویٹیکن، اور پھر وہ اب وہاں ہیں۔ صحیح، اب چونکہ وہ بھی ہمارے سامنے نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، افغانستان کے واقعے کی کس نے ذمہ داری بھی نہیں لی، تم کیا سمجھے؟ تو پھر نہال ہاشمی کو کیوں نہیں؟ کیا کریں ہم؟ نصرت صاحب he said something جو بہت ہی دیکھو ابھی تک بھی لوگ تڑپ رہے ہوں گے کہ کیوں نہیں نہال اناپروپریٹ گفتگو کی، پارٹی نے اس کے خلاف ایکشن لیا، اسے استعفیٰ لے لیا، اور اب تو سپریم کورٹ نے بھی اس کو سو موٹو لے لیا، تو اس پہ آپ کیا بچا پیچھے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں ہو گیا نا جو کچھ ہونا چاہیے، یہ لگانا چاہیے۔ نہیں اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سوال نمبر 1، اچھا بتائیں کیا پتہ لگا کس وقت نہال ہاشمی کو نواز شریف صاحب نے یا ان کے ارد گرد کسی بندے نے کہا کہ بس اگر آپ پیغام دے چھڑاں گے نہیں، سب یہی کہہ رہے نہیں ہیں؟ کیا یہ بات چل رہی ہے نا؟ اب ہمیں لوکیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کون پیغمبر ہو سکتا ہے؟ اب ہمیں کون بتائے گا؟ نہیں تو ہم فرض کر لیتے ہیں، جو تمہیں ناپسند ہے اس کا نام لے لو، وہ ثابت کر دیتا ہوں میں ابھی تمہیں۔ تو کس نے کہا ہوگا نصرت صاحب؟ یہ اب مجھے نہیں مطلب یہ کیا ہوگا؟ اب اس ساری بات کو لوگ ہنسی مذاق اور اندھی نفرت اور عقیدت جو میں تمہیں کہتا رہتا ہوں دیکھ رہے ہیں نا۔ گلبینیں جو آج پورا واقعہ ہوا ہے، صبح سے لے کر شام تک جو ڈیولپمنٹ نہیں نہال ہاشمی کے ارد گرد گھومی ہے، دس از اے ویری 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 ڈیپ گیم۔ وائی نصرت صاحب ایسا نہیں ہے کہ ایک وزیر اعظم صاحب کے ایک سپورٹر جو ہیں وہ جذباتی ہو کہ انہوں نے بہت زیادہ وفاداری دکھا دی اور اناپروپریٹ بات کر دی، بس اس سے زیادہ آگے کی کنسپیریسی میں میں آپ کی نیک دل سوچ پر ہمیشہ اعتبار رکھا، نہیں میں بلکہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں جس طرح چیزوں میں ایک دم سے گیم تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ ہمیشہ چیزوں کو فیس ویلیو پہ لیتے ہو، اور اچھی بات ہے، آئی سویئر اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، کاش کہ میں بھی اتنا سادہ اور نیک دل ہوں، مگر کیوں آپ کو گیم لیکن میں گھٹیا ہوں، میری سوچ یہ سیاستدانوں کو دیکھ کر اعتبار نہیں آتا کیا؟ یعنی کہ 20 سال بعد میں ایسی باتیں کر رہی ہوں گی جیسی آپ اللہ نہ کرے، ہو سکتا ہے آپ کے زمانے میں اچھے سیاستدان آ جائیں، لیکن میں نے جو دیکھا ہے اسلام آباد میں آیا ہوا ہوں، یہاں پہ اقتدار والوں کو دیکھ کر، نہیں نصرت صاحب سیاستدان ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، نہیں بی بی، چاہے جہاں بھی ہوں، اس میں خالی سیاستدان نہیں ہے۔ اچھا تو پھر کیا گیم؟ ایک ہوتی ہے ریاست، سٹیٹ، ایک ہوتی ہے ڈیپ سٹیٹ۔ ڈیپ سٹیٹ کا کانسیپٹ جو ہے یہ شروع ہوا تھا ٹرکی سے، اچھا وہاں اس کو کہتے ہیں درین دولت، اوکے، خلافت عثمانیہ میں آیا تھا ڈیپ سٹیٹ کا، یہ انگریزوں نے ہم سے بارو کیا جیسے اور ساری چیزیں لی ہوئی ہیں۔ کیا بات کر رہی ہیں؟ چلیں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد نہال ہاشمی کیا نظر آ رہا ہے اس میں گریٹر گیم، وہ نصرت صاحب سے بریک کے بعد آ کے پوچھیں گے، وقفہ لیجئے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں، کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں۔ اچھا بی بی، اب بات یہ ہے کہ عوام کے پبلک کے پرزور اسرار پر لوگوں کا، دیکھو آج کا رمضان میں افطاری کے بعد تھوڑا سا لوگ ریلیکس ہونا چاہتے ہیں، ہمیں چاہیے ان کو ہم انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کریں۔ Why not؟ چلیں ٹھیک ہے، نہال ہاشمی، ہاں مطلب چلیں، نہیں کیا آپ کہہ رہے تھے ڈیپ سٹیٹ ہوتی ہے، کیا گیم ہے؟ گیم ڈیپ لگ گیا۔ دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاؤں، اب میری بات کو پلیز سمجھنے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے باس، میں سن رہی ہوں، اور میں جتنی میری ہمت ہے اتنا بولوں۔ اچھا چل ٹھیک ہے، جتنی میری ٹھیک ہے، جتنی ہمت ہے، ہاں اس سے زیادہ نہیں۔ دیکھو بالکل تمہیں پتہ ہے کیمرے کے آگے جھوٹ نہیں بولنے۔ ٹھیک، عرض یہ ہے کہ کل میں نے آپ کو یہ کہا کہ میرے بھائی انصار عباسی کی جو سٹوری ہے، میں نے لفظ استعمال کیا تھا ایکسپلوسیو، ٹھیک؟ آج اس خبر کی دوسری قسط بھی آئی، ٹھیک؟ مسئلہ یہ ہے، کل میں آپ کے ساتھ باقاعدہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہا، اور آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے میری بات مان لی بالآخر۔ میں نے کہا بی بی
आईन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के पास ये पूरा अख्तियार है कि वो कहे कि आप आए जी कल। हाँ। और मैंने कहा कि हत्ता के फॉर एग्जाम्पल उनके सामने एक ड्रामे का केस आया और वो कहें कि जी के इसमें ये पढ़ी लिखी बच्चियां जो हैं वो कहेंगे कि आप भी आए और हमें समझाएं, किसी वजह से किसी को भी बुला सकते हैं, ठीक है ना? राइट। अब जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये फुल अथॉरिटी है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब जो हैं वो हुकूमत के किसी इदारे को व्हाट्सएप के जिसके बारे में अमूमन तासुर ये है कि वो उसको टैप नहीं किया जा सकता, एजेंसियां नहीं सुन सकती, इसीलिए व्हाट्सएप इस्तेमाल करते। और मैं आपको कल कहता रहा कि बीबी ये गलत बात है और ये आज की खबर से मैं जो कल आपको समझाने की कोशिश करता रहा, मैंने कहा ये जो डॉन की खबर छपी थी उसमें कुछ लोगों की तहकीक हुई तो पता चला वो रिपोर्ट क्यों नहीं सामने आई। अब मैं जो है मैं नहीं व्हाट्सएप करता। अच्छा वैसे भी अब मेरे जो पैगामात ऐसे उम्र ऐसी आ गई ना छुपाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्या करें अब। तो अब तो यही है कि भाई अच्छा कब आएंगे, तो भाई आ गए वो तो भाई दफ्तर बैठा हूँ, जब वो यानी पैगाम छुपाने की उम्र थी उस वक्त व्हाट्सएप नहीं आया। ठीक, राइट। हाय मारे गए क्या हुआ। अच्छा खैर, तो मैं आपको यही समझाता रहा कि ये लोगों की गलत फहमी है कि व्हाट्सएप जो है वो इंटरसेप्ट नहीं हो सकता। मैं कहता रहा कि टारगेटेड नंबर्स को आप कर सकते हैं, ठीक। और मैंने ये भी कहा था कि डॉन की खबर की रिपोर्ट इसलिए मंसर-ए-आम पर नहीं आ रही कि अगर उसको एज इट इज ला दिया जाए तो पता चलेगा कि जी इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है और कैसे वो मालूम करते हैं कि ये यहाँ से गाड़ी यूं मुड़ी थी। ठीक है, बिल्कुल सही। और नुसरत जावेद से मिलने गई थी, ठीक, समझ गए आप बात को। तो ये सारी बातें ज़ाहिर नहीं यहाँ करना चाहते, जाहिर है। अच्छा, अब मैंने कहा कि इसमें जो बात मेरी खोपड़ी, और सेकेंडली कि अदालत की बात है, सरकार का कोई भी काम जो है वो नोटिंग और ड्राफ्टिंग में आपको लाना पड़ता है। ये नहीं होता कि मुझे 12 तारीख को फोन आया जैसे कि हमारी फोन पे बात हुई वो लिखा जाएगा। मैंने आपको कल बार बार कहता रहा कि एज डिस्कस ऑन फोन फ्ला। अब ये बात को तुक की नहीं बनती कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जिनके पास अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट के पास, वो ये कहते हैं कि मुझे गुलमी नहीं चाहिए, आप उसे नॉमिनेट करके भेजें, और इवन इफ द नोट वो कहते हैं जी आपके रिकमेंडेड बंदे नामंजूर, ये वाला, और हम ये चाहते हैं कि एससीपी से डेड पर्सन शुड यू नो हेल्प अस, पीरियड, खत्म है बात, कोई इशू ही नहीं। हाँ, जिस बंदे की उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी है, जैसे हुसैन नवाज साहब ने कि सर आपने ये जो बंदा डिप्यूट किया है या मेरी तहकीक के लिए चुना है, हाँ ठीक, वो कैसे, वो सर उसके साथ तो बराए मेहरबानी इंसाफ करें, चेंज करें। यस, ये उसका राइट है, जो कि उन्होंने किया भी था, जो उन्होंने किया भी, उन्होंने किया, और सुप्रीम कोर्ट नहीं मानी, ओवररूल हो गया, फाइन, वो हिस्सा है, ये इट्स पार्ट ऑफ इट। मैंने कल भी तुम्हें कहा कि तफ्तीशी अफसर बदलवाने की, हाँ बिल्कुल, सबसे कॉमन रिक्वेस्ट। अब आज जो दूसरी किस्त छापी है ना अंसार अब्बासी साहब ने, जो कल मैं बातें आपको, अच्छा मेरी अब्बासी साहब से कोई इस मामले में बात नहीं हुई, लेकिन तो अंदाजा लगा रहे थे। नहीं बाबा, एज रिपोर्टर मतलब ये कि नुसरत नहीं, ठीक है, बिल्कुल राइट कि आप नंबर जाहिर हो। अब इसमें जो कह रहा था ना वो थी मामला, आज की किस्त में जलवा ये था, वही जो मैं कल तुम्हें कह रहा था, तुम्हारे खत में नया एक पैगाम किसका था, तो इसमें ये था कि तुम्हारे फोन में फेस टाइम किसका था, ये थी बात, बिल्कुल। अब होना ये चाहिए था कि सवालात इस तरफ बढ़ते, बात यहाँ चलती, किसी ने कहा यू आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट मीडिया, हाय हाय। एक तकरीब होती है, यौम तकबीर कब होता है? 28 मई। हाँ 28 में, आज 31 है, तो आज क्या, ये 2 दिन पहले क्यों नहीं आई जिस दिन तकरीर हुई थी? आज क्या तारीख? 31 नुसरत साहब, ठीक, सही है, समझ गई आपकी बात। तो अब ये है, ये 3 दिन का थी वीडियो कहाँ से आई, कहाँ से आए हैं ये झुमके? यहाँ तो होता ना कि जी ये फलां टीवी पे चली थी, हाँ। मैं कहता अरे तुमने देखा नहीं है, उस दिन क्यों नहीं तहलका मचा ना, फिर 28 तारीख आज क्यों चक करके चली? सही, ये है बात, ये साबित करती है कि डीप स्टेट के अंदर टोटल तौहीद मलूकी है।
व्हाट्सएप का एक ग्रुप यहाँ काम कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है, और इनको कोई चेक करने वाला नहीं है। बोथ यस, चलिए ये व्हाट्सएप ग्रुप हो चुका है। हाँ, अरे मान लो ये जो तवाइफुल मलूकी कहा जाता है वो यही होती है रियासत में। नहीं मगर मतलब आपको पता नहीं, आपको याद है नहीं, जनरल कियानी साहब ने एक मरतबा बड़ी लंबी चौड़ी ब्रीफिंग की थी, जब वो यानी फिलोसोफर उन्हें माना जाता था ना, बाद में तो उनको बिल्कुल ही बेचारों को कर दिया। तो वो थे वो सोचने समझने वाले आदमी, उन्होंने एक मरतबा की थी वो बड़े सहाफ़ियों को बुलाकर ब्रीफिंग, उसके बाद उनका दिल भर गया, उनको मज़ा नहीं आया। आप लोगों ने ज़्यादा सवाल कर लिए होंगे शायद, पता नहीं क्या उसमें, बट ही यूज्ड वन वर्ड। वो क्या था? वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में लोग चाह रहे हैं कि रेगुलेटेड केओस हो। अच्छा, रेगुलेटेड यानी ऐसा इंतशार जो कि यानी जिसका बटन हो प्लग हो, आप इसको मैनिपुलेट कर सके। वो आया तो मैंने कहा बादशाह आदमी है, बहरहाल वो कियानी साहब हैं चूंकि, अच्छा उनके बारे में ये कि चूंकि सिगरेट बहुत पीते हैं इसलिए दानिश्वर भी हैं। नहीं, दूसरा खामोश रहते थे। अच्छा, कोई और बंदा अजीब बखर से कॉल ले लूं। अस्सलाम वालेकुम, वो नाराज हो रहे हैं मुझसे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर जी, बक्कर से बोल रहा हूँ, शहजाद जी। शहजाद साहब जी, भैया शहजाद साहब। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना निहाल हाशमी के बयान पे तो नोटिस लिया, लेकिन अंसार अब्बासी साहब की जो व्हाट्सएप कॉल की रिपोर्ट है उस पे तो नोटिस नहीं लिया। इसका मतलब है कि जावेद हाशमी का जो बयान आया था धरने के दौरान सर के इमरान खान ने कहा है कि मेरे जज आने वाले हैं। अरे भाई वो खुदा का वास्ता है, उस वक्त के जावेद हाशमी के बयान पे तवज्जो दें सर। भाई यार, जावेद हाशमी का बयान कब की बात? कहाँ का जावेद हाशमी का बयान तवज्जो करें सर, जावेद हाशमी ने बहुत अहम बयान दिया था। ओ मेरा भाई, आप भक्कर के हैं, मुझे पता है सराय की लोग बहुत डीप होते हैं। जावेद हाशमी से आपकी मोहब्बत को सलाम, मेरा भी यार दोस्त हैं वो काफ़ी, लेकिन मेरे प्यारे वो 2014 था, लोग उस वक्त कोई और थे, वो चले भी गए, अब सीन कोई और है। और अगर कोई ऐसी बात है तो मंजर आम पर किसी मौके पर फिर आ जाना चाहिए अपने भाई जनाब हाशमी साहब को, कि मैं ना कहता था। अगर आपकी बात है तो वही कहे। देखें ना, मुझे तो आप कोने में बैठ के दही खाने दें, चाय गर्म है इस वक्त, बहुत तारीफ, बड़ी मेहरबानी। अच्छा चलें ब्रेक, साथ ही ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _। अब भैया जितना थोड़ा बहुत मैं सहाफत को समझता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात कर लूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या? अभी मुझे इंतहाई जिम्मेदार और बहुत ऑब्वियस वजूहात की बिना पर मैं उनका नाम नहीं ले सकता, साहब ने ब्रेक पर बताया है कि साहब इब्तदा में जब काबुल का वाक़या हुआ तो तालिबान के कुछ लोग जो अफ़गान मीडिया के लोगों से रब्ता करते हैं, उन्होंने उनको फ़ोन करके तो इसकी जिम्मेदारी ले ली थी। लेकिन अच्छा। जिसको जब वो बात कर रहे थे कि सर, उन्होंने कहा कि क्योंकि उनका ख्याल तक शायद अपने टारगेट पे पहुंच गई, तो उन्हें जब वो प्रिसाइज, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया ना ये बहुत वहाँ का पुराना इलाका है वज़ीर अकबर, और वहाँ बाज़ार भी है। ये बेसिकली इसने हिट किया है बाज़ार विच लीड्स टू, ठीक है, राइट, ठीक है ना, एज सच डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अंदर नहीं गए, वो वहां तक पहुंचे, ठीक तो है। नतीजा ये हुआ कि जो बेसिक किसके जो ये टारगेट्स बने वो लोकल हुए, राइट, जो कि वो फौरन बाद देन फिर उनके टेलीफोन वगैरह बंद हुए, तो देन ये फॉर्मल ये उन साहब का दावा है, क्योंकि उन्होंने कहा ये अनटारगेटेड था। और हम ये ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब, ये उन साहब का दावा है, मैं सिर्फ दावा कह रहा हूँ। आपका दावा पहले बयान किया था, भाई ऐसे नाराज ना हो। राइट, उन्होंने उसमें अपने स्टेटमेंट ने उस हिसाब से सिविलियंस का जिक्र किया ना कि हम सिविलियंस को टारगेट नहीं कर रहे। अच्छा खैर, अब ये जो बात थी ना, ये सारी तो इस पे जाना था मसला, राइट, कि जी वाई एक्सप्लोसिव पार्ट 2, एक्सप्लोसिव पार्ट 2 जो आज है, ये तो और भी एक्सप्लोसिव। अब मैं दोबारा आपको कह रहा हूं, आप देखिए सहाफत में क्या होता है। सहाफत में 5 W होते हैं ना, तो ये क्लिप
किस दिन कौन से मीडिया पर चली? नहीं चला, 28 तारीख को तो ये कहीं भी नहीं चला ना। आज कहाँ से आया पता नहीं, कहाँ से आए हैं? अब ये तो न्यूज रूम से जाके पूछना जहाँ वो न्यूज रूम नहीं, ये पहले चला सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे चला। अब सोशल मीडिया पे पहले चला नुसरत साहब या पहले? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ, ये पहले सोशल मीडिया पे चला और उसके नीचे था कि जी धमकियाँ शुरू वगैरह वगैरह। सोशल मीडिया कमाल कर रही हैं, हद हो गई आपकी, कौन कौन चलाता है। अच्छा खैर, हाँ वहां पे चला, ठीक। उसके बाद फिर टीवी पे आया, इसको टीवी वालों ने उठाया। अक्सर ये चीजें उठा लेते हैं सोशल मीडिया और उठाया तो फिर तो रौनक लग गई और तो गुंजाइश ही न रही। अब वो मौसूफ ने इस्तीफा भी दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने बुला भी लिया, कल हाजिर भी होंगे। अब वो जाने क्या बचा पीछे। और ये वो अब उन्होंने होगा ये कि मेरा ख्याल है कारकुनों से खिताब कर रहे थे। हाँ। वहाँ पे जो मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि इतनी आजकल वो है ना, तो ये मुस्लिम लीग की जो कारकुन है ना, अच्छा इनमें थोड़ी सी चूक, मैं इसलिए लिबर्टी ले सकता हूँ, मैं लाहौर करूँ तो रंगबाजी। हाँ गुलमीने जी रोज थानू गाना काट देना, तुम चुप करके मुँह घूंगियाँ पा के बैठे हो, ये स्टाइल होता है। वो इसीलिए हमारे वो गलियों में कहते हैं कि बेवा हो ना नौजवान, तो वो बेचारी एक कोने में बैठ कर ना वो कहती है बस ठीक है, मैं कहते हैं लेकिन महल्ले दे औतरे मुंडे नहीं रहने देते, वो लड़के जो आवारा, तो वो इसको फिर अंगबाजी हाथ लाया तो जवाना, तो वो फिर सुल्तान राय किस्म की बड़क शड़क, वही वो बेचारे कर रहे हैं ना यूं करके। वो गलत हो गया ना, डोली तो आज चकला चुठिया चौधरिया वाली। वो एक कॉल कराती। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। मिसेस जावेद साहब मैं बोल रही हूँ जी, मिसेस मुमताज कुरैशी कराची से। जी जी। देखिए जी नुसरत जावेद साहब, कराची के लोग बहुत जज्बाती होते हैं। पहले मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने नवाज शरीफ की मोहब्बत में इतना बड़ा स्टेप लिया और उनको परश मिल गई। अब निहाल हाशमी साहब ने एक जज्बाती किस्म के बंदे हैं और बहुत लायर हैं दोनों। कराची के लोग जज्बाती हैं, उनमें मैं भी शामिल हूँ। अगर मुझे भी कभी मौका मिलता तो मैं भी इससे ज्यादा का बाज़-ओ-कत कह देती हूँ। अच्छा ऐसा करें, इस वक्त अल्लाह का वास्ता है टेलीफोन पे ना कीजिएगा। ये देखिए मेरा यानी मेरी रोटी लगी हुई, ये मेहरबानी कीजिएगा। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि जो आपके दिल में है ना वो निहाल हाशमी वाली तकरीर, वो अभी टेलीफोन पे ना कीजिएगा मेरे साथ बात करते हुए। वैसे एक दो मेरे दोस्त हैं जो जिनको मैं पसंद नहीं करता, मैं आपको उनके टेलीफोन नंबर देता हूँ, उनके प्रोग्राम में करें और मेरे लिए बड़ा वो होगा। बड़ी मेहरबानी आपकी बीवी क्या कर रही है मेरे साथ। लेकिन वो कराची की जज्बात, वैसे ये देखो ना, अब हालांकि थोड़ा सा अकल, ये एक पॉलिटिकल वर्कर बेचारा जो है प्यादों की तरह मारा जाता है, ऐसे तो नहीं। उस्ताद मोहतरम लिख गए थे, हम जो तारीख राहों में मारे गए, हम जो तारीख। ये रावलपिंडी से कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे जावेद साहब आपकी बातें सुन के तो बड़ा मजा आता है, लेकिन एक छोटी सी राय हमारी भी बीच में शामिल कर लें। कोई मुख्तलिफ अंदाज से सोच रहा है, कोई मुख्तलिफ अंदाज से सोच रहा है, मेरी भी राय गलत हो सकती है। नहीं बताए ना। कहेंगे वो तो नहीं गुस्सा जो 2 दफा गवर्नरी पास से निकल गई और गवर्नर नहीं बने तो चलो। अच्छा निहाल हाशमी ने वो बदला उतारा, वेरी ब्रिलियंट, यानी इनको आसरा देकर आखिर बना दिया जुबैर उमर को। हाँ जी, ये वैसे अभी तो, लेकिन मेरी एक बहन बता रही थी कि कराची के लोग जज्बाती हो, जज्बात में आ गए। ये तो बड़ी कैलकुलेटेड गेम, ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। नहीं वैसे ये भी एक सोचने की बात है। बड़ी मेहरबानी सर, ये बड़ा आपने वेरी वैलिड पॉइंट सर, मैं ईमान से ध्यानदार, ये मेरे जहन में नहीं आई बात। नुसरत साहब हमारे एक व्यूअर हैं रेगुलर, उन्होंने हमें एक मैसेज भेजा है, उन्होंने कहा है कि ये तो मैंने 2 हफ्ते पहले देखी थी। 2 हफ्ते पहले नहीं तो ये तो कह रहा है 28 तारीख की थी ना यौम तकदीर। टीवी वाले कह रहे हैं कि ये बहरहाल मैं सिर्फ इसीलिए नहीं, then all the more reason। मैं तो आपको सिर्फ कह रही हूँ कि एक मैसेज आया, उन्होंने कहा ये मैंने ये कमेंट इनके 2 अगर ये 2 हफ्ते पहले भी मुयस्सर है तो then plot deeply थी। क्योंकि अब देखने वाली बात ये है, अब अगर आप सही then कि इसकी बाकी वीडियो किधर है कि वाकई ये कोई यौम तकदीर। मैं तो वो कह रहा हूँ ना कि आम तौर पर तो होता है, देखो हम जर्नलिस्ट तो मारे, देखो ना अगर फर्ज करो मैं ये चलाता, सही कह रहे हैं, मैं नीचे पहले मैं ऐलान करता, मैं कहता कि देखो गुलमीने मैंने एक्सक्लूसिव लिया, हम लगाते डॉन एक्सक्लूसिव। हाँ हाँ। इसमें कोई एक्सक्लूसिव नहीं,
कोई वो नहीं है। वो है ना नुसरत साहब जो सबको आ जाती है एक ही वक्त में, ये वो है व्हाट्सएप पे एक ही वक्त जो व्हाट्सएप पे आ जाती है, एक ही वक्त में। देखो तो सही, सुबह 9:03 ये हाजिर है। तो घबराए नहीं। अंसार अब्बासी का तो एक एक्सक्लूसिव है, तुम सारे अपनी दुकान चलाओ सुबह से शाम तक और रात को प्रोग्राम भी करो। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम जी, साहब अयूब सागर बोल रहा हूँ खानपुर रंजासन से। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। वो मेरे दोस्त हैं अयूब खाबर साहब, वो प्रोड्यूसर हैं, गाने भी लिखते हैं, मैं समझा शायद उनका है। चले शुक्र है, बड़ी मेहरबानी। अयूब खाबर साहब कि जी ये इमरान खान तूफानी बदतमीजी जो खड़ा करके रखता है हमेशा, नहीं इमरान खान साहब के बात के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए भाई। उन्होंने किसी को धमकी जब देखिए, इमरान खान साहब के बात करने का अंदाज और है, ये और वो खड़े होके अदालतों की तौहीन करता है, तो हमेशा ही करता रहता है, एक बार भी करता वो। ओहो, अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी। लेकिन वैसे मैं बताता हूँ उनको कि उनका अंदाज और है। यार आपके पास वो याद है जब वो गाना चल रहा था और वो फरियाद कर रहे थे इन भाई साहब को दिखाने के लिए, अगर वो तुम मुझे दिखा सकते हो, है तुम कर सकते हो। हेलो मेरे पैनल वालों, कौन सा बॉस? वो था ना एक, वो यार पीछे गाना चल रहा था जब मैंने दिखाया था कि वो निकलो, वो जब लॉकडाउन करवाना। अच्छा 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 खैर, अब ये सुबह से चली। हाँ, ये अब ये हमारे अयूब खाबर साहब ने समझ अपने सारे पाकिस्तानियों को ये तो 1 मिनट क्या होता? जुमे को परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में दावत दे रहा हूं। ये इंशाल्लाह एक तारीखी जलसा होगा। इसका मकसद क्या है कि करप्ट प्राइम मिनिस्टर जिसके ऊपर 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा है कि करप्ट भी है और झूठा भी है। इसलिए आपने आना है कि आपने डिमांड करना है कि कोई मुल्क का सरबराह नहीं हो सकता जो कि झूठा और करप्ट हो। और सेकेंडली आपने इसलिए आना है कि आपने इदारों को जो इदारे अब तहकीकात करेंगे अगले 2 महीने, आपने इन इदारों को एक पैगाम भेजना है कि सारी कौम आपकी तरफ देख रही है। इदारों को पैगाम भेजना, ये होता है तरीका। अयूब खाबर साहब को वही तो मैं अयूब खाबर साहब को यही समझाने की, लकीली क्योंकि मैंने इनको कहा होगा यार कुछ चीजें रखा करो। अच्छा, ये क्लिप निहाल हाशमी साहब को चाहिए था, क्लिप के पीछे गाना लगा देते तो सब कुछ ठीक है। नहीं, और कहते कि देखें जी वो अब, लेकिन आपने जो बात कही ये तो और खौफनाक है। अब ये मुझे नहीं पता, अब मेरी बात, अरे भाई अगर मैं कह रहा हूँ, अगर आप कल इनको समन किया गया है तो निहाल हाशमी साहब का तो पहला डिफेंस ही ये होना चाहिए, वो ये कहेंगे जी ये तकरीर तो मैंने उस वक्त की 6 दिन पहले 8 दिन पहले जब भी। नहीं, ये भी हो सकता है ये 2014 में की हो जब धरने क्योंकि जब वो रिटायरमेंट तो हालांकि अगर मैं होता ना है किसी भी तरह, मैं इनकी तकरीर सुन के मैं हंसता, मैं कहता यार जनरल मुशर्रफ तो रिटायर भी हो गए सी तो की कर लिया जाए वो छाड़ने वाला आदमी की तड़ी ला रहे हैं और कम कर कोई, लेकिन बस वो ठीक है चलता है जी। एक कॉल। अस्सलाम वालेकुम। जेलम हाँ जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। आपका बड़ा विजन है, ये पूछना ये था कि एक डॉन लीक्स की खबर ब्रेक हुई थी जिसमें डॉन लीक्स कोई नहीं थी जी, डॉन की खबर थी भाई, कोई लीक्स नहीं थी। आई एम सॉरी, ये जो मकसद निहाल हाशमी साहब ने जो आज निहाल हाशमी साहब ने जो आज एक इदारे को मिलाइन करने की धमकी देने की कोशिश की, तो उस डॉन की खबर के ऊपर तो सारों को आग लग गई थी और पूरी इंस्टीट्यूशन एक हरकत में आ गई थी, जबकि सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान की जुडिशरी है। तो आ गई ना भैया, और क्या करे, उन्होंने कल तलब कर लिया और क्या करे, मसला अभी खाली तलब करने से तो बात नहीं बनती। क्या करें, क्या मतलब कि उनका आप क्या समझते हैं अभी गर्म तवे पे? ओ भाई मेरे, एक मिनट ठहरे, अब आप लाइन पर रहे भाई साहब। एक सुबह चली, इस्तीफा उनका हो गया, शाम से पहले उनको कहा जी कल हाजिर हो जाएं, लेकिन अब क्या करें, मतलब चौक में खड़ा कर दें, उल्टा लटका दें? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। तो जब खड़ा होके कहा जाओ उस वक्त भी सारे चुप रहते हैं ना। बात ये है कि वो एक मेंबर पार्लियामेंट थे, गवर्नमेंट के जिम्मेदार बंदे थे, अगर उन्होंने ये बयान दिया है। जिम्मेदार भाई मेरे, ये बताइए, हेलो मुझे ये बताइए, एक्सक्यूज मी, is someone by the name of Mr. Imran Khan is not honorable member of National Assembly of Pakistan, yes, he sir? Is very much. Yes, he is very much. Yes. उनका क्या कर लिया जब उन्होंने कहा खोलो हाथ कड़ी, खोलो खोलो खोलो,
उसको क्या कर दिया? उसने जुडिशरी को तो नहीं कुछ कहा ना, पुलिस की तहरीर से लोगों। अरे भाई ये जो अभी 10 अरब रुपए की बात हुई, कहा कि अगर मुझे खरीदने की कोशिश की गई तो इनमें से क्या किसी ने कहा कि जी बताओ भी मुझे किसने खरीदने की कोशिश की? ना किया करें ना। नहीं तो ये नहीं सर, ये बात ये है कि मैं देखें हमारा भाई मसला करके हमारी बात भी सुन ले। अगर जुडिशरी को मिलाइन करने की कोशिश की, धमकियां देने की कोशिश की, तो उसके पीछे कौन है? ये कोई नहीं। नवाज शरीफ ना तो वही ना तो कल सम्मन किया है, उन्हें कहेंगे बच्चे बता तुझे किसने कहा था। अब आप कहते हैं कि अभी बुलाएं, हंगामी इजलास करें और निहाल हाशमी को बुला लें। सुबह बुला लिया, इससे ज्यादा क्या हंगामी होगा? और क्या करते हैं ना, यही तो मैं कहता हूँ कि हमारा मसला बदकिस्मती से भाई ये है कि हम अंधी नफरत और अकीदत में इतना बढ़ चुके हैं कि बुला लिया कभी कल, अब कल उनसे पूछ लेंगे वो। और मलाइन तो माशाल्लाह, अब मैं क्या कहूँ, ये कांगरू कोट्स जो है वो मैंने ईजाद किया था, लफ्ज़ चमक मैंने ईजाद किया था। और साफ बात है कि अगर मलाइन करने की बात है और शर्मनाक, जिसपे फिर बाद में जिसके लिए माफी मांगी गई, बहरहाल ब्रेक है। और फिर अगर इस तरह इदारों की आज सबको बहुत याद आ गया तो फिर इफ्तिखार चौधरी अरसलान के अब्बू का भी कभी जिक्र कर लेंगे। फिर ये तो ना बात करें। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे हमारे साथ। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान। मुल्तान से कॉल, मेरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मुझे को, लेकिन गवर्नर वाली बात को भाई जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मुल्तान से जी। हेलो जी भैया, अस्सलाम वालेकुम सर। आप जनाब। हुजूर फरमाइए। नुसरत जावेद साहब, मकबूल बोल रहा हूँ, चौधरी मकबूल जी, मुल्तान से। जी चौधरी साहब। हाँ जी, क्या हाल है जनाब? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है जी, जबरदस्त। हाँ वालेकुम अस्सलाम जनाब। और सारा बात करें ना मेरे भाई। मैं बात कर रहा हूँ जी। हाँ कर दें बस। अब आवाज आ रही है आपको मेरी? मुझे आपकी आवाज इतनी खूबसूरत आ रही है, बस आप बोले हम। अच्छा हाँ। और जनाब मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ भाई, तो आप बड़े ओ भाई मेरे, आप टीवी देख रहे हैं, मैं क्या करूँ? अगरचे मैं इतना खूबसूरत नहीं लगता टीवी पे, आवाज मेरी मुनासिब है, वही सुने, उसी से गुजारा करें। बड़ी खुशी हुई आपको देख के बड़े अरसे के बाद। हाँ मैं गया हुआ था जर्मनी कुछ कोर्स करने के लिए यार, लेकिन इस महीने की तो हो सकती है नुसरत साहब। कोई भी आदमी जिसमें इतनी सी भी पॉलिटिकल सेंस है इस वक्त ये और वो जहनी तौर पर खुदकुश बॉम्बर नहीं है, उसको मुशाहिदुल्लाह का और परवेज रशीद का हाल देखने के बाद ये नहीं बात, मैंने ये कहा था कि जो शख्स अगर नवाज शरीफ की हमायत में एक लफ्ज़ भी बोलेगा इबरत का निशान बना दिया जाएगा। तो पागल है निहाल हाशमी ने सियासत में क्या सीखा? हाँ दैट्स ट्रू। ये तो वक्त है नथिया गली जाओ, चादर पहनाओ, साफ। बिल्कुल सही बात है। कल अगर निहाल हाशमी अगली जमात बन चुकी है, वजीर आजम तैयार है, बादशाह इस वक्त उसके लिए ऐसी तकरीर करना पागलपन नहीं है। हाँ नहीं है, you're right. यानी कि अगर मेरे साथ आप एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट बात करोगी, वही तुम तो रोजाना सेनेट में देखते होगे मुशाहिदुल्लाह को, परवेज रशीद को, देखो मुझे जो दीदा इबरत निगाह हो, ऐसी वाकई कि ये दोनों नहीं। और ये तो मतलब मुझे क्या जरूरत है, मैं पागल आदमी। नहीं दैट्स ट्रू, बट अब लेट्स सी नुसरत साहब अगर कल कोर्ट में जाके वैसी बात कोई करते हैं। अब अल्लाह करे कि आप, क्योंकि अब इसके बाद तो इनको जब कल सम्मन किया है और देखो मुखालिफ पार्टी की अभी भी तस्कीन नहीं हो रही। नहीं हालांकि मतलब इसके अलावा मुझे नहीं समझ आ रही कि वो क्या कर सकते थे। अभी वो इस पे भी मुतमईन नहीं थे कि कल बुलाया, तो अब अचानक अदालत से इतना प्यार आ गया है। हाँ। और कल ही जब आया था ना, यूं करके तुम देखोगे, वेरी अनफेयर टू ट्रीट इमरान एंड नवाज टुगेदर, ही हैड नेवर बीन इन पावर। अच्छा हमारे यहाँ मसला ये है, या तो तुम नवाज शरीफ के हामी हो, हाँ, या इमरान के हो, दरमियान का रास्ता। यही तो अनफॉर्चुनेट बात है। हालांकि अनफॉर्चुनेट बात है। बात चले नुसरत साहब, आज वक्त खत्म हुआ। नहीं, कल मजा आएगा ना। कल अगर निहाल हाशमी साहब अदालत में जाते हैं और पता चलता है कि जाना तो पड़ेगा, आप देखते हैं कि वो उधर क्या। It will be very important. Definitely. His statement before, again I am telling you. Before the court. Sharp closing. चलें, कल तक के लिए इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज।